भारत में जब भी हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है ना, तो एक नाम है जो लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर होता है। राजस्थान का भानगढ़ किला। तो चलिए आज इस किले से जुड़ी कहानियों और रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा विश्वास है जिसने इस जगह को खौफ का दूसरा नाम दे दिया है। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो आखिर क्या वजह है इस किले की इतनी डरावनी रेप्यूटेशन के पीछे? चलिए पहले खंड में देखते हैं कि सरकारी और लोकल लेवल पर इसके क्या सबूत मिलते हैं। अब देखिए, ये जो डर है ना, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने खुद यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा है कि रात में एंट्री मना है। और सोचिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसी जगहों की देखरेख करने की, उन्होंने आज तक डर की वजह से यहाँ अपना ऑफिस तक नहीं बनाया है। ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि आखिर इतने खूबसूरत किले के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज ये एक वीरान और डरावनी जगह बनकर रह गया है। इसके पीछे की जो सबसे फेमस कहानी है वो है एक राजकुमारी और एक काले जादू के माहिर तांत्रिक की, जिसने इस किले की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ थी 18 साल की राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ था सिंधिया सेवड़ा, उसी राज्य में रहने वाला एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। और हुआ ये कि वो राजकुमारी को देखकर उन पर पूरी तरह फिदा हो गया। तो हुआ यूं कि एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी, तभी सिंधिया की नजर उन पर पड़ गई। उसने ठान लिया कि राजकुमारी को किसी भी तरह हासिल करना है। तो उसने क्या किया, चुपके से जो इत्र राजकुमारी ने पसंद किया था उस पर एक वशीकरण मंत्र फूंक दिया, ताकि राजकुमारी खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन सिंधिया की ये चाल कामयाब हो नहीं पाई। हुआ ये कि राजकुमारी की एक सहेली ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, और जैसे ही वो लोग बाजार से निकले, उसने तुरंत राजकुमारी को उस इत्र के पीछे के काले जादू के बारे में सब बता दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई। उस नाकामयाब प्लान ने एक ऐसे खौफनाक अंजाम को जन्म दिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जैसे ही राजकुमारी को सच्चाई पता चली, उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो इत्र की शीशी पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब क्योंकि उस पर मंत्र था, तो वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ सीधा सिंधिया की तरफ गया और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दे डाला, और कहते हैं उसके कुछ ही वक्त बाद पास के राज्य अजबगढ़ से जंग छिड़ गई, जिसमें भानगढ़ का हर एक इंसान मारा गया। राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाईं। तांत्रिक का यही वो श्राप था, और लोकल लोगों का मानना है कि उस जंग में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उस किले में कैद हैं, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। राजकुमारी और तांत्रिक वाली कहानी सबसे फेमस जरूर है, पर इस किले के वीरान होने के पीछे कुछ और थ्योरीज भी हैं। एक और कहानी हमें ले जाती है एक तपस्वी साधु के पास, जिनका नाम था बाबा बालकनाथ। कहा जाता है कि जिस जमीन पर यह किला बना है वो उनकी तपस्या करने की जगह थी। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर। शर्त ये थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा भी किया, लेकिन जैसे जैसे किला बड़ा होता गया, एक दिन उसकी परछाई साधु की कुटिया पर पड़ ही गई। बस फिर क्या था, साधु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उनके श्राप ने पूरे भानगढ़ को बर्बाद कर दिया। अब एक तीसरी कहानी भी है जो इन श्रापों और भूत प्रेत की बातों से बिल्कुल अलग, एक बहुत ही क्लेवर प्लान की तरफ इशारा करती है। इसके हिसाब से भानगढ़ के राजा जंग हार गए थे और उन्हें रातों रात अपने परिवार के साथ भागना पड़ा, लेकिन वो अपना सारा खजाना किले में ही कहीं छिपा गए। अब सवाल ये था कि उस खजाने को लुटेरों से कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने जानबूझकर ये अफवाह फैला दी कि किला शापित है, ताकि डर के मारे कोई भी उस खजाने को ढूंढने की हिम्मत ही ना करे। अब आते हैं सबसे आखिर में, और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो है सरकार की भूमिका, कि सरकार का इस बारे में ऑफिशियल स्टैंड क्या है और असल में वो करती क्या है। इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का कानून भूत प्रेत या बुरी आत्माओं जैसी चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी सरकार का खुद
रात में किले के अंदर जाने पर बैन लगाना और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां ऑफिस ना बनाना, ये सब बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा तो करती हैं कि शायद इन कहानियों में कुछ तो दम है, वरना सरकार ऐसा क्यों करेगी? तो असली वजह चाहे जो भी हो, श्राप हो, साधु का गुस्सा हो या फिर खजाना छिपाने की कोई चाल, भानगढ़ का किला आज भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। अब सवाल यही है कि इन कहानियों, लॉजिक और डर के बीच में आखिर सच क्या है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इन खंडहरों में गूंजता रहेगा।